बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनएकेडमिक प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर रवि डालमिया। मैंने पीएचडी की है आईआईटी कानपुर से 2014 में। ज़िंदगी भर पढ़ा है और पढ़ाया है, तो आपको एक कोशिश कर रहा हूं कुछ सिखाने की। तो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं, मैं मैकेनिकल का हूं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथ और फ्लूइड मैकेनिक्स और भी बहुत सारे। मतलब कि मैं आपको मैकेनिकल के लगभग हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। और अनअकैडमी ने एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया है जिसका नाम है द गेट हॉल गेट। अगर आपको पता करना है कि गेट में क्या आता है, कैसा आता है, कोई होमवर्क है, कौन से वीडियो लॉन्च हुए हैं, तो एक नया प्लेटफॉर्म बना है, उसको तुरंत जाके क्या करिए, टेलीग्राम में सब्सक्राइब करिए, तो आपको नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे कि डालमिया सर का लेक्चर कब आ रहा है। आपको मनोज सर का देखना है तो मनोज सर का कब आ रहा है, धर्मेंद्र सर का कब आ रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, द गेट हॉल गेट टेलीग्राम पे इसको सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है क्या, एकोडिक। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें भी लाइव क्लासेज होती हैं, वीकली टेस्ट होता है एंड सो ऑन। आइकॉनिक में एक ब्यूटी होती है, क्या, पर्सनल कोच। जैसे कोई भी गोल्ड मेडल लाता है तो उसका कोच का नाम होता है कि नहीं, कि हाँ इसके कोच ने सिखाया है। उसी प्रकार से यहाँ पे हर बच्चे का एक क्या होगा, पर्सनल कोच होगा, जो कि आपकी वीकनेस को बताएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक। और भी कुछ एडवांटेज हैं आइकॉनिक के। तो फीस क्या है सर, तो फीस है, अगर आप लेते हैं कौन सा, प्लस लेते हैं तो 24 महीने की 18 महीने की ये फीस है। और अगर आपको कौन सा लेते हैं, आइकॉनिक लेते हैं, तो ये फीस है। क्या दिख रहा है आपको कि सर अगर ज़्यादा महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस क्या लगती है, कम लगती है। और एक और बात, अगर मेरा कोड यूज करेंगे, क्या कोड है मेरा, नाम है रवि डालमिया, तो रवि डी और टॉप 10, तो रवि डी 10 यूज करेंगे तो आपको कितनी % का छूट मिलेगी, 10% की। फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स है आपका 10,000 का, 10% की छूट मिली, कितना हो गया, कितने की छूट मिली, 1,000 की, तो कितना क्या पड़ेगा वो, 9,000 का। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशल क्लास फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं सभी जानते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे देखिए, अनअकैडमी ने एक नया डाउट सेशन चालू किया है जिसमें आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट से वो पूछिए और भेजिए। अनअकैडमी वाले क्या करेंगे, उसका क्या बनाएंगे, वीडियो हिंदी या इंग्लिश में, और आपको भेज देंगे या यूट्यूब पे पब्लिश कर देंगे। तो आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, आसान, क्योंकि मन में डाउट आया, भेजा, तुरंत क्या मिला, आंसर। तो अनअकैडमी क्या कर रहा है, 2 कदम आगे। तो चालू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये कौन सा लेक्चर है मेरा, 3rd। अभी तक क्या पढ़ाया, आइए फटाफट देखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और फिर 3D में दिखाया, 3D में स्ट्रेस दिखाया, हर प्लेन पे एक नॉर्मल था, 2 शियर था, और 2D में हर प्लेन पे एक नॉर्मल था और एक शियर था। और हमने कहा था कि समरी चल रही है, क्या कर रहे हैं, समरी, जिससे कि चीजें समझ में आए। तो समरी में हमने कहा था हमारी जिंदगी में कितने प्लेन, तुम एंड सो ऑन। तो कितने प्लेन थे हमारी जिंदगी में, इनफाइनाइट, और हर प्लेन पे एक नॉर्मल था और एक शियर था। तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और हमने निकलवाई थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, लेक्चर नंबर 2 में नहीं देखा तो तुरंत देखिएगा। अगर आपको भी सॉम सीखनी है तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आ गए, आपको हर लेक्चर में आना पड़ेगा। अगर एक लेक्चर भी मिस कर दिया तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और बुग्गा की तरह बैठे रहेंगे। तो पहली चीज, आना है तो आओ, नहीं आना है तो ना आओ तो डेली आओ, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो 2 लेक्चर मैंने पढ़ाए थे, तो देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो पूछिए, ठीक है।
तो मैं 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, आज चालू कर रहा हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ाया था? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ाई थी। हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है और एक सीयर होता है। तो नॉर्मल और सीयर स्ट्रेस निकालने के लिए जुगाड़ बताया था। उस जुगाड़ का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल और सीयर स्ट्रेस निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज होता है। उसको डिराइव कराया था और कुछ प्रॉब्लम दी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर हर प्लेन में एक प्लेन है, हर प्लेन में एक नॉर्मल है, हर प्लेन में एक नॉर्मल है, ये प्लेन। तो यहां पे नॉर्मल है, मान लो सिग्मा डैश, और यहां क्या है? टाउ डैश। यहां क्या है? सिग्मा डबल डैश। यहां क्या है? टाउ डबल डैश। तो मैंने सोचा हर प्लेन में नॉर्मल है, सीयर है, तो मैंने सोचा एक ऐसा प्लेन भी तो ढूंढो जहां पे केवल मैं हूं। मैं मतलब मैं कौन? नॉर्मल हूं। मतलब तो किसको खत्म करना पड़ेगा? सीयर स्ट्रेस को खत्म करना पड़ेगा। तो हर प्लेन में आप कहोगे हर प्लेन में एक नॉर्मल है और एक सीयर है। तो वो प्लेन जहां पे सिर्फ मैं हूं और कोई दूसरा ना हो, मैं मतलब कौन? बोलो कौन? नॉर्मल स्ट्रेस। तो उस प्लेन को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। तो कोई पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन, तो क्या बोलोगे? द प्लेन एट विच किसकी मौत हो जाए? नॉर्मल की सीयर की? सीयर। किसकी मौत हो जाए? सीयर की। क्योंकि कौन राजा बनना चाहता है? नॉर्मल। सिर्फ मैं और मैं, बाकी कोई ना हो। तो वो प्लेन जहां पे सिर्फ मैं रहूं, तो वो प्लेन जहां पे सीयर स्ट्रेस कितना होता है? 0, इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। और वहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस। कोई पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो क्या बोलोगे? फिर से बोलो। द प्लेन एट विच सीयर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। और कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा? कौन बचेगा? ये भैया बचेंगे, ये भैया बचेंगे, सिग्मा। नॉर्मल स्ट्रेस बचेगा। तो लिखते हैं प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। हाँ जल्दी बोलिए, क्या लिखें? आप कहेंगे सर लिखिए द प्लेन एट विच सीयर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन and stress on that plane is called principal stress। बिल्कुल क्लियर? तो चिल्ला के बोल सकते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन। द प्लेन एट विच सीयर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। और वहां पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल प्लेन पे सीयर स्ट्रेस कितना होता है? क्या बोलोगे? 0। क्लियर? आगे बढ़े। तो जो बोला वो करो। क्या बोला तुमने? वो प्लेन जहां पे सीयर स्ट्रेस 0 हो। तो सीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीयर स्ट्रेस? टाउ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। बोलो क्या था? इनटू क्या? थीटा। साइन 2 थीटा की कॉस 2 थीटा। अरे याद कराया था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। कहां से आया? लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। अब आपने क्या कहा? चाहत क्या है? किसको 0 करना है? सीयर को कर दो जो बोला। तो फॉर प्रिंसिपल बिगाड़ देते हैं, थोड़ा गलत हो गया। फॉर प्रिंसिपल प्लेन टाउ एक्स डैश वाई डैश कितना हो जाएगा? 0। जो बोला वो करो। तो इसको 0 करो, टक माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई
cos 2 थीटा। तो यहाँ पे इधर बुला लो इसको, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। मैं जानबूझ के लिखवा स्लाइड बना के नहीं लाता हूं, क्योंकि जो चीज आप लिखेंगे और कॉपी में उतारेंगे तो उसकी फीलिंग क्या होती है अलग, और स्लाइड बना दी फटाफट बोल दिए फीलिंग नहीं आएगी। अब फीलिंग आती है हाँ द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस 0 0 कर दिया सर ने, तो ये आ गया। तो आप क्या कर दे साइन 2 थीटा पर cos 2 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन बोलो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहां से क्या करें वी गेट थीटा, थीटा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। हम कहां पहुंच गए प्रिंसिपल प्लेन पे। कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन का घर बताओ, लोकेशन बताओ, अगर एग्जाम में पूछ ले फाइंड द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम वर्टिकल, तो क्या निकालना होगा थीटा। ये थीटा क्या है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम कहां से फ्रॉम वर्टिकल। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भैया लोकेशन निकालो जहां पे शियर स्ट्रेस 0 है, तो आप लोकेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला यूज करोगे, थीटा निकाल लोगे, थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल प्लेन। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल प्लेन। ध्यान रखिएगा यहां पे थीटा की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में tan पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे में। कहां कहां पॉजिटिव होता है tan पहले में और तीसरे में। तो एंगल निकालोगे तो 2 एंगल आएंगे, एक अगर थीटा आया, एक मान लो थीटा आया तो दूसरा आएगा 90 प्लस थीटा। तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कितने प्रिंसिपल प्लेन आते हैं 2D में, तो कितने कहोगे 2। कौन कौन से एंगल पे, एक होता है इस फॉर्मूले निकाल थीटा पे, तो दूसरा कितने पे होगा 90 प्लस थीटा। तो 2 प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है 90। कितना होता है 90। 3D में कितने प्रिंसिपल प्लेन होंगे 3। अभी प्रिंसिपल प्लेन 3D में नहीं बताया है, लेकिन 3D में कितने प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले 3D में कितने प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, कितने होते हैं 3। और 2D में 2। कितने एंगल पे, पहला अगर वर्टिकल तो थीटा एंगल पे, जो कि इस फॉर्मूले से निकालोगे, तो दूसरा कितने एंगल पे होगा 90 प्लस थीटा। तो क्या लिखोगे देयर आर 2 principal there are 2 principal plane at angle theta and 90 plus theta। मैंने कहा वो फील करें, फील के लिए क्या देखना पड़ेगा एग्जाम्पल। मैंने कहा लोकेट इफ बिगाड़ते हैं तुमको बिगाड़ा। मैंने कहा इफ थीटा इक्वल टू -45, लोग ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन फॉर्मूला हमने कहा कि ये दिया है, निकाल लिया हमने फॉर्मूले का। कौन सा फॉर्मूले का यूज करके, ये फॉर्मूले का यूज करके, ये फॉर्मूले का निकल के मान लो हमको दे दिया एग्जामिनर ने थीटा इक्वल टू कितना दे दिया -45। फाइंड लोकेट प्रिंसिपल प्लेन, लोकेट प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेट करना है, तो एक कितने पे दिया है, ये है एग्जाम्पल जिससे फीलिंग आए। तो लोकेट करना है, एक एंगल कितना दिया है -45, दूसरा कितने पे होगा 90 प्लस थीटा। तो एक क्या होगा, एक है थीटा इक्वल टू -45 दिया है, तो दूसरा क्या होगा -45 प्लस 90 कितना 45। और बनाते हैं तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल तो कितने एंगल पे है -45। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज माइनस है सर, वर्टिकल से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इधर होगा किधर, इधर क्लॉकवाइज 45। और ये एक दूसरा कितना है 45, ये क्या हो जाएगा 45। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज।
समझना कि क्लॉकवाइज क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि जब क्लॉकवाइज अगर निगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज बनाएंगे और पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। मोर लेक्चर के लिए, ज्यादा जानने के लिए कौन सा लेक्चर देखिए, लेक्चर 1 और 2। तो आप कहेंगे 45। और तुम कौन हो? तुम हो प्रिंसिपल प्लेन, 2D है ना, और तुम भी क्या हो? प्रिंसिपल प्लेन। फीलिंग आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे 2D में कितने प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, तो लपक के क्या बोलोगे? 2। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90। हमेशा 90 होगा, दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल होगा 90। ठीक है। और अगर एक काम कर रहा है वर्टिकल पे थीटा एंगल पे, तो दूसरा कितने पे काम करेगा? 90 प्लस थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 30, तो दूसरा कितना होगा? 120। 90 प्लस 30 कितना? 120। ठीक है, क्लियर? तो आप कहेंगे सर इतना तो समझ में आ गया। वो प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। और वहां पे जो स्ट्रेस होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस। लपक के हमने किसको 0 कर दिया? शियर को 0 कर दिया, तो वो लोकेशन आ गई, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन आ गई जहां पे शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0। और कितने प्लेन होते हैं? 2। कौन कौन? थीटा और 90 प्लस थीटा पे। 2D में 2 प्लेन होते हैं और 3D में 3 प्लेन होते हैं। 3D में भी निकलवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी पिक्चर बाकी है। तो आप कहेंगे सर राजा तो बनाइए। किसको राजा बनाना है? किसको बनाना है? नॉर्मल स्ट्रेस को। तो नॉर्मल बनाने के लिए हमने कहा नॉर्मल के फॉर्मूले में क्या था? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। क्या था? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। उनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। और हमारी जिंदगी में क्या आया है? tan 2 थीटा। क्या आया था? 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। नीचे कर दिया। हमें क्या निकल गया? tan 2 थीटा। और हमें चाहत किसकी है? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। क्यों sin 2 थीटा cos 2 थीटा की चाहत है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो उसमें फॉर्मूले में क्या है? देखो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो क्या गणित पढ़ी है कक्षा 10 में? क्या पढ़ा है कि हमारी जिंदगी में अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 2 थीटा है। और ये क्या होता है? tan 2 थीटा। tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया परपेंडिकुलर कितने हो? टाउ एक्स वाई। और बेस भैया कितने हो? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो क्या भैया ये नहीं निकाल सकते हो? ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? पाइथागोरस से तुम्हारा स्क्वायर प्लस तुम्हारा स्क्वायर का अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइव एक्स। ये कहां से निकाल दिया? पाइथागोरस। इतना बड़ा हम क्या बेर लेके चलेंगे? तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुमको क्या मान लेते हैं? आर माना, लेट। क्यों माना? इतने भारी नाम को क्या लेके चलेंगे? जैसे राम प्रसाद चौरसिया, तो कहते हे रामू, तो छोटा नाम रख दिया क्या? आर। क्या रख दिया? आर। तो अब आप कहोगे सर तुरंत निकाल लीजिए। हेंस व्हाट हेंस? sin 2 थीटा। क्या होता है साइन का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? टाउ एक्स वाई। और ये कितना है? आर लिखेंगे। ठीक है, हे रामू। यहां पे cos 2 थीटा क्या होगा? बेस कितना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। और ये कितना है? आर। हमने बड़े प्यार से क्या किसकी वैल्यू निकाल ली? sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। ये वैल्यू कहां पुट कर दो? पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला, नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था नॉर्मल स्ट्रेस का? फॉर्मूला यही तो था, सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू क्या था? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। किसकी वैल्यू पुट कर दें? cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा की। तो कहोगे सर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। cos 2 थीटा कितना था? देखो cos 2 थीटा कितना था? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो क्या लिखोगे? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन
2r, आगे प्लस टाउ एक्स वाई, और यहाँ क्या लिखोगे टाउ एक्स वाई बाई आर। देखो ना पीछे टाउ एक्स वाई बाई आर, हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की। तो ये हो जाएगा क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, क्या चोरी कर लो दोनों से 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर चालू को चोरी कर लो प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और तुम क्या हो, तुम क्या हो आर स्क्वायर। देखो ना तुम्हारा काम स्क्वायर कर दे, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा अंडर रूट, घूंघट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो तुम क्या हो आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस आर, और आर की वैल्यू पुट कर दो। आर भैया क्या थे यहां प्लस माइनस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो वैल्यू पुट कर दो, पुट करो तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में। क्या था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस आर, आर की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, आर की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दो वैल्यू क्यों आई समझ में, क्योंकि कितने प्लेन आए थे, दो प्लेन, एक प्रिंसिपल पे इनका नाम भी बदल गया सिग्मा 1 2, क्योंकि जब कोई आदमी अमीर बनता है तो क्या वो अपना नाम, बड़ा नाम है राम प्रसाद चौरसिया, तो पूरा नाम लेता है नहीं, शॉर्टकट लेता है। तो ये भी अमीर हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका सिग्मा 1 और सिग्मा 2। और सिग्मा 1 क्या कहलाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 क्या कहलाएगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 1 कितना आएगा जल्दी बताओ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये सिग्मा 1 आ गया। दूसरा क्या आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस पे माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक 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 झलक देखते हैं। कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन किसे कहते हैं, द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन पे सी कौन होता है, द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। टाउ को क्या किया, टाउ को क्या किया 0, टाउ को क्या किया 0, तो वो लोकेशन आ गई जहां पे शियर स्ट्रेस क्या होगा 0। तो कोई आपसे जानना पूछे प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकालिए वर्टिकल से, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इस फॉर्मूले से क्या निकल आएगी, फिर से बोलिए लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम वर्टिकल। कितने एंगल आएंगे, दो। यदि सवाल को सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड आएगा तो एक एंगल थीटा आएगा, मान लो एक एंगल सॉल्व करने पे थीटा आ गया तो दूसरा कितना होगा 90 प्लस थीटा। तो कितने प्रिंसिपल प्लेन होते हैं 2D में, 2, 3D में 3। तो मैंने एक फीलिंग कराई कि मान लो एक एंगल आ गया -45, तो दूसरा कितने पे होगा 45 पे। तो 45 -45 का मतलब क्लॉकवाइज और प्लस 45 का मतलब एंटी क्लॉक। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉक, बीच का एंगल कितना होगा 90। तो एक बात और समझ में आई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है तो क्या बोलोगे 90। एक पे अगर सिग्मा 1 काम करेगा तो एक पे सिग्मा 2, क्योंकि अभी हमने निकाला वैल्यू पुट कर दी tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा से निकाल लिया sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, उससे क्या निकाल लिया राजा। और यही राजा क्या कहलाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। कितनी वैल्यू आई 2, एक आया प्लस और एक आया माइनस, एक मैक्सिमम आया और एक क्या आया मिनिमम। एक पे काम करेगा सिग्मा 1 तो एक पे क्या काम करेगा सिग्मा 2। पिक्चर दिखाए और देखिए पिक्चर, तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो। मान लो एक ऐसी पिक्चर दिखा दें कि एक प्लेन तुम हो
तुम हो, ये वर्टिकल है, और ये है थीटा पी। थीटा पी मतलब, थीटा पी क्या है? प्रिंसिपल प्लेन एंगल फ्रॉम वर्टिकल। और किससे निकाला जाता है ये निकाला जाता है, शायद फॉर्मूला है आपके पास में, tan 2 थीटा पी क्या होता था? 2 टाउ x5 अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। तो थीटा पी कैसे निकालोगे? थीटा पी हो जाएगा आई थिंक 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ x5 अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ठीक, थीटा पी, थीटा को या थीटा पी को कह दिया प्रिंसिपल एंगल है थीटा पी। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा प्लेन ये होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो ये अगर प्रिंसिपल प्लेन होगा, प्रिंसिपल प्लेन, तो ये भी क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेन। और हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है, एक शियर होता है। यहां शियर कितना होगा? 0। केवल क्या होगा? यहां सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 1 होगा या सिग्मा 2 होगा। तो यहां भी टाउ कितना होगा? 0। और यहां पे अगर सिग्मा 1 होगा तो यहां क्या होगा? सिग्मा 2। और यहां सिग्मा 2 होगा तो यहां क्या होगा? सिग्मा 1। तो कितने भाई साहब मिले? 2 प्लेन। और 2 प्लेन में एक प्लेन में अगर सिग्मा 1 होगा तो एक प्लेन में क्या होगा? सिग्मा 2। क्या हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं, कहीं भी हो सकता है। एक प्लेन इधर बना तो एक प्लेन इधर बन सकता है, लेकिन बीच का एंगल कितना होगा? 90। और एक प्लेन में सिग्मा 1 काम करेगा तो एक प्लेन पे कितना काम करेगा? सिग्मा 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बिल्कुल दिमाग में बसा लो। क्या कर लो? बसा लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको जलन होगी, किसको जलन होगी? किसको? शियर को। कहेगा भैया जी आप तो राजा बन गए, हमें भी तो स्वाद चखाइए। किसका? राजा बनने का। तो उस प्लेन को क्या कहेंगे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। क्या कहेंगे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो क्या डिफिनेशन दोगे? द प्लेन एट विच, ये राजा बनना चाहता है, ये रहना चाहता है, तो किसको खत्म करना पड़ेगा? नॉर्मल को। नहीं, मैं ये कहेगा मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं राजा, लेकिन बिना किसी को तंग किए। क्या बोला? मैं राजा बनना चाहता हूं बिना किसी को तंग किए। नॉर्मल से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो क्या इसको खत्म करेंगे? तो कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, तो क्या कहोगे? द प्लेन एट विच नॉर्मल स्ट्रेस इज 0। नहीं, गलत हो जाएगा। कोई पूछे, फिर एक बार सुनिएगा, ये कहेगा मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं मैक्सिमम बनना चाहता हूं, मैक्सिमम या मिनिमम बनना चाहता हूं बिना इसे तंग किए। ये कुछ भी हो सकता है। तो क्या तुम इसको खत्म करोगे? जब इसके पीछे नहीं पड़ा है तो क्या कहोगे? द प्लेन, अगर क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव, वो प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है? नहीं, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी, पता नहीं क्या होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहता हूं। तो क्या लिखोगे? क्या डिफिनेशन दोगे? द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस, द प्लेन एट विच नॉर्मल स्ट्रेस इज 0। नहीं, क्या दोगे? द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। हाँ, मैं बनना चाहता हूं मैक्सिमम बिना किसी को तंग किए। तो क्या लिखोगे? द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन एंड स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन। कौन सी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं? शियर स्ट्रेस की। एंड स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन इज कॉल्ड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। वो प्लेन जहां पे मैं मैक्सिमा या मिनिमा होना चाहता हूं लेकिन नॉर्मल से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये, फिर एक बार सुनिए कान लगा के, कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है, तो क्या लगाओगे? 0 होता है? नहीं, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं।
तो द प्लेन एट विच, हाँ लेकिन ये बात है कि मैं मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहता हूँ। डिफिनेशन क्या होगी? द प्लेन एट विच shear stress is maximum is called maximum shear stress plane and stress on that plane is called maximum shear stress। अब क्या करें? क्या नॉर्मल को जीरो करें? इससे पहले तो जीरो किया ना किसको? shear को। यहाँ पे तो shear को, तो एक गणित में जब भी कहे मैक्सिमा या मिनिमा, नियरेस्ट, फारेस्ट, तो क्या कंसेप्ट लगाते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा का। तो मैक्सिमा मिनिमा की क्या करते हैं? जैसे आपको पता कि ये y दिया है, क्या दिया है? y का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करते हो किसके बराबर कर देते हैं? जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ये कंसेप्ट कब लगाते हैं मैक्सिमम मिनिमम का? जब भी कहे मिनिमा निकालो या मैक्सिमा निकालो। फ्लूइड मैकेनिज्म भी कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालो, मैक्सिमम पावर निकालो, तो वहां क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ा समझ में आ रहा है? और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? कोई y फंक्शन है उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना, तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। किसके बराबर करते हैं? जीरो। तो वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा या मिनिमा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं। अगर ये निगेटिव आ गया तो क्या होगा? क्या होता है? मैक्सिमा। और d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर आ गया पॉजिटिव, ये सब पता है आपको, तो ये क्या होता है? मिनिमा। ये क्या है? रफ वर्क। तो हमें किसको मैक्सिमम मिनिमा करना है? किसको? shear को। तो पहले shear का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला किसका? shear का। और गाना गाते हुए लिखें टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या था? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। आगे बोलो साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला था। अभी तुमको क्या कर दें? इसको किसको? इसी को तो मैक्सिमम चाहिए, तो इसको क्या कर दें? ये डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ वेरिएबल कौन है? थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम टाउ क्या कर दो? डी टाउ एक्स डैश वाई डैश अपॉन डी थीटा को किसके बराबर कर दो? जीरो। जो बोला है वही किया। और करें तो ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। और गणित पढ़ी है आपने, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या? इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? नहीं मालूम है तो यहाँ लिख देता हूँ, छोटी बात भी लिख रहा हूँ। साइन n थीटा का होता है n कॉज n थीटा, और डी बाई डी एक्स कॉस n थीटा का क्या होता है? माइनस n साइन n थीटा। तो हमारी जिंदगी में क्या है? क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा का बोलो, साइन n की जगह क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉज 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। इससे क्या निकल आएगा? लोकेशन वेयर shear stress विल बी मैक्सिमम। और निकाले करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो, ये इधर आया, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, चेक करिएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कॉस 2 थीटा। 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और प्यार से साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा? tan 2 थीटा किसके बराबर आएगा? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। वाओ, क्या वाओ कि सर यहां तक वी गेट थीटा। तो थीटा क्या है? लोकेशन ऑफ मैक्सिमम shear stress plane from vertical। तो किसके घर पहुंच चुके हैं? हम पहुंच गए किसके? मैक्सिमम shear stress plane के घर पहुंच चुके। किस फॉर्मूले से? कोई पूछे फाइंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम shear stress plane, तो लपक के कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। ओ माय गॉड, टाइम खत्म। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहीं पे लेते हैं क्या? विराम। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।